हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके अंदर सिलेबस क्या है, हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट डेट एंड लेट फीस की डेट है जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है और जो ये यूपी बीएड जी का एंट्रेंस एग्जाम, ये दोनों अलग अलग है। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलती रहे। एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो न्यू न्यू अपडेट्स हैं वो सारी मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न 2021। यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट हो रही है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और जो उसका लास्ट डेट है वो 2nd वीक ऑफ मार्च में है। Application fee submit the last date is the 3rd week of the March and application fees for last date for submission is 7th April. UPBA 2021 exam date is the 19th May. Result announced in May 2021. Counseling last date June 2021 and admission after counseling date is June 2021. ओके, इसका डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मैं आपको मंथ डिक्लेयर कर रही हूँ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। मैं सारा आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। एंड जो एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट होगा वो हमारे 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। सो यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम का हमने सारा सब कुछ देख लिया है। अब हम यूपी बीएड जी की बात करते हैं। जो यूपी बीएड जी स्टैंड्स फॉर यूपी बैचलर इन एजुकेशन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द लखनऊ यूनिवर्सिटी। जिसको कंडक्ट करा रही है, जो इस एग्जाम को करा रही है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रही है यूपी में। सो ये जो एग्जाम है, इसकी जो एग्जाम डेट है वो 15 अप्रैल को है। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो 2nd वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। एंड फिलिंग अप फॉर्म यूपी बीएड एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट वीक है, जो लास्ट डेट है सबमिट करने का, वो भी 2nd वीक ऑफ फरवरी है। और लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट लेट फीस 1st वीक ऑफ द मार्च है। सो जो इसका एग्जाम है वो 15 अप्रैल को होगा और जिसका रिजल्ट अनाउंस है वो 10 to 15 मई में अनाउंस हो जाएगा। एंड जो इसकी काउंसलिंग है, तो ये काउंसलिंग 22 जून लास्ट वीक में होगी एंड जो न्यू सेशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने यूपी बीएड एंड यूपी बीएड जी के बारे में सारा रजिस्ट्रेशन, लेट फीस वगैरह कंफर्म जान लिया है। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न 2021 की बात करते हैं। तो इसमें जो है हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा पेपर फर्स्ट रहता है और एक हमारा पेपर सेकंड रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें 2 सेक्शन रहते हैं, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए इज द जनरल नॉलेज विद द 50 मार्क्स एंड सेक्शन बी इज द हिंदी और इंग्लिश इज 50 मार्क्स। ओके, सो इन द फर्स्ट पेपर पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स बट इन पार्ट बी स्टूडेंट्स कैन चूज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बट ये जो जनरल नॉलेज है दिस इज अ कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, so what is the exam pattern for paper second? Paper second has 2 part, part A and part B. Part A is the general aptitude test with 50 marks and part B is the subject ability like art, science, commerce, agriculture with 50 marks. In the second paper, same here, part A is compulsory for all students, but in part B student can choose subject related to his her educational background. तो पार्ट जो बी है ये सब्जेक्ट एबिलिटी में, इसमें आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आर्ट ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, जैसे कि आपका बैकग्राउंड में रहा हो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। बट दोनों में ये है कि आपको जो ए सेक्शन है वो तो कंपलसरी है और जो बी सेक्शन में आप चूज कर सकते हो। ओके, सो अब हमने इसका जो ये एग्जाम पैटर्न है वो हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। सो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2021। सो जनरल नॉलेज में हम बात करेंगे। जनरल नॉलेज में हमें क्या क्या कवर करना पड़ेगा। हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान्स जो योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स, करंट अफेयर्स को हमें कवर करना पड़ेगा एंड अदर मिसलेनियस क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन रहते हैं हमें उनको भी कवर करना पड़ेगा। सो अब हम देख लेते हैं, हमने जनरल नॉलेज में जो भी एरिया था वो हमने देख लिया, हमें क्या क्या कवर करना है। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। तो जो इंग्लिश में है वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एरर करेक्शन रहेंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे एंड स्पेलिंग एरर रहेगा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा।
और अब हम बात करते हैं हिंदी की। इंग्लिश या हिंदी में आपको एक ही सेक्शन करना होगा। आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हो और हिंदी भी चूज कर सकते हो। हिंदी में जो है हमारा संधि और समास रहेगा, उपसर्ग और प्रत्यय, रसचंद्र और अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। अब हम बात कर लेते हैं, हमें इतना एरिया जो है वो हिंदी में कवर करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। इसमें एनालॉजीज रहेगी, फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर, सिंबल सीरीज एंड क्वेश्चन रिलेटेड द डिक्शनरी, बाइंड डायग्राम, डाइस, पजल, टेबुलेशन, नॉन वर्बल सीरीज एंड लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड बल्क, प्रॉब्लम ऑन एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट एक्स्ट्रा। और भी मतलब जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम आप सारे सॉल्व कर लेना, उसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अदर क्वांट एंड रीजनिंग एंड अदर जो और भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो आप इतना एरिया कवर कर लेना, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे अगर आप ये सारा जो मैंने सिलेबस बताया आप उसको कवर करते हो। अब हम बात करते हैं ये जो लास्ट में हमारा टॉपिक रह जाता है सब्जेक्ट एबिलिटी का। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। मतलब 4 सब्जेक्ट रहते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। इन द सेक्शन स्टूडेंट कैन चूज 1 सब्जेक्ट रिलेटेड टू हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड। जैसे कि आपने 12th में एंड ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें जो भी ले आओ आप उस हिसाब से जो है अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सो ये फ्रेंड हमने सारा सिलेबस बीएड का एंड बीएड जी, यूपी बीएड जी का सारा हमने सिलेबस अच्छे से देखा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही न्यू अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।